हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है कृपया मुझे जाने दो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है कृपया उसे बोलने दो। तो इस तरह के वाक्यों को हम इस वीडियो में अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। देखो, पहले वाक्य में लिखा गया कृपया मुझे जाने दो। तो कृपया का अंग्रेजी में मतलब होता है प्लीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कृपया के लिए प्लीज, और इसे हमेशा सबसे पहले ही लिखना होता है। तो हमने इसके लिए लिख दिया प्लीज। स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया है मुझे जाने दो। तो इस दो के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेट। ऐसा हमें करना होता है। तो हमने यहाँ पर लेट लिखा। प्लीज लेट मतलब कृपया दो, क्या दो ना, मुझे जाने दो। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मी, और जाना, जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहाँ पर गो लिखा। तो ये हो गया प्लीज लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो इसी प्रकार से अगले वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है अगले वाक्य में कृपया उसे बोलने दो। तो कृपया के लिए क्या लिखेंगे ना, कृपया के लिए हम हमेशा प्लीज लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा प्लीज। जरा ध्यान से स्पेलिंग को देखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी लिखा गया है उसे बोलने दो। तो इस दो के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट। तो हमने इस दो के लिए लिखा लेट, ठीक है। फिर देखो उसे लिखा गया है, तो उसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिम, लेट हिम। तो पूरा क्या हो गया है, पूरा हो गया है प्लीज लेट हिम, मतलब कृपया उसे दो, क्या दो ना, बोलने दो। और बोलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहाँ पर स्पीक लिखा। प्लीज लेट हिम स्पीक हो गया कृपया उसे बोलने दो का अंग्रेजी में अनुवाद। यहाँ पर जो उसे लिखा गया है ना, इसे हमने मान के चला है ये कोई पुरुष है, इसलिए हमने यहाँ पर हिम लिखा है। और अगर यहाँ पर जो उसे लिखा गया है यह कोई स्त्री है, तो इस हिम के जगह में आपको HER हर इस शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले वाक्य में लिखा गया है कृपया हमें अंदर आने दो। तो इसीलिए सबसे पहले इस कृपया के लिए हम लिखेंगे प्लीज। तो हमने इस कृपया के लिए यहाँ पर लिखा है प्लीज, ठीक है। फिर दो लिखा गया है, तो इस दो के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट। तो हमने इसके लिए लिखा लेट। प्लीज लेट मतलब कृपया दो। यहाँ पर लिखा गया हमें अंदर आने, तो हमें के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अस। प्लीज लेट अस मतलब कृपया हमें दो, क्या दो ना, अंदर आने दो। आने का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। तो हमने यहाँ पर कम लिखा। और अंदर का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा इन। तो हमने यहाँ पर इन लिखा। प्लीज लेट अस कम इन हो गया कृपया हमें अंदर आने दो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर लिखा गया है कृपया उसे आराम करने दो। अब यहाँ पर जो उसे है मान के चलते हैं कि कोई एक पुरुष है, ठीक है। तो इसीलिए कृपया के लिए फटाफट से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज, जैसे हमने अब तक किया है। तो हमने यहाँ पर प्लीज लिखा है। फिर इस दो के लिए हम क्या करेंगे ना, लेट लिखेंगे। तो हमने लेट लिखा। फिर इस उसे के लिए हम क्या लिखेंगे ना, इस उसे के लिए हम लिखेंगे हिम। तो हमने यहाँ पर हिम लिखा। प्लीज लेट हिम मतलब कृपया उसे दो, क्या ना, आराम करने दो। और आराम करना इसका अंग्रेजी में मतलब होता है रेस्ट। तो हमने यहाँ पर रेस्ट लिखा। तो ये हो चुका है प्लीज लेट हिम रेस्ट, कृपया उसे आराम करने दो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है कृपया मुझे आने दो। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। यहाँ पर जो आने लिखा गया है ना, यानी कि इसका मतलब होता है आना, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए
आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।